गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी सेकंड ईयर बायो के लिए। टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसका पार्ट नंबर पढ़ेंगे हम 13 नंबर। ठीक है, सब्जेक्ट अपना रहेगा जूलॉजी। हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जिसमें हमने वेजाइना तक की कंप्लीट स्टडी कर ली थी। हम पढ़ रहे थे ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर। पार्ट 12 के अंदर हमने ओवरी की स्ट्रक्चर या टीएस ऑफ ओवरी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ग्राफियन फॉलिकल की स्ट्रक्चर। आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो कौन सा होगा? स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ग्राफियन पुटक की संरचना। हमारा आज का जो पॉइंट है वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल यानी ग्राफियन पुटक की संरचना। तो ग्राफियन पुटक की संरचना अपन डायग्राम बनाएंगे तभी इसको कंप्लीटली क्या होंगे पढ़ पाएंगे। तो देखिएगा ग्राफियन फॉलिकल्स की स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है। आप भी ग्राफियन फॉलिकल्स की स्ट्रक्चर साथ साथ बनाइएगा। इधर ये बनाएंगे सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट के चारों ओर हम बनाएंगे साफ पारदर्शी क्षेत्र। साफ पारदर्शी क्षेत्र और इसके चारों ओर जो ग्रेनुलोसा कोशिकाएं अरीय रूप से व्यवस्थित होती है उसको शो करेंगे। इस प्रकार से इसके चारों ओर ग्रेनुलोसा कोशिकाएं बनाएंगे।
आप भी इसको साथ साथ में कंप्लीट कर लेना। ये ग्रेनुलोसा कोशिकाएं हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस शो कर लीजिएगा सभी के अंदर। इस प्रकार से इसमें ये पुटकीय द्रव उपस्थित होता है।
ये ग्राफियन फॉलिकल्स की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है। इस आवरण को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना। इसको बोलते हैं थीका इंटरना, थीका इंटरना। और ये है एंट्रम ल्यूमेन, ये है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। ये है जोना पेलुसिडा, ये है क्यूमुलस ऊफोर्स, और इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, और ये है फॉलिक्यूलर, फॉलिक्यूलर लिक्विड। ये डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुटक की संरचना। तो कंप्लीटली ग्राफियन फॉलिकल्स का डायग्राम बन चुका है। अब हम पढ़ेंगे कि ग्राफियन फॉलिकल्स होता क्या है। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखिए। परिपक्व पुटक को, परिपक्व पुटक को ग्राफियन फॉलिकल बोला जाता है। परिपक्व पुटक को क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। परिपक्व जो पुटक होगा उसे क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल बोला जाता है। अब देखिएगा, इस ग्राफियन फॉलिकल के चारों ओर थीका नामक आवरण पाया जाता है। ये थीका आवरण होता है, ये दो लेयर में डिवाइड होता है, जिनमें से जो बाह्य आवरण होता है थीका का, उसे थीका एक्सटर्ना कहा जाता है। यानी ये थीका की जो बाह्य लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? थीका एक्सटर्ना कहा जाता है। जबकि आंतरिक लेयर को क्या बोलते हैं? थीका इंटरना कहा जाता है। थीका एक्सटर्ना के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। किसका स्त्रावण किया जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। ठीक है। जबकि थीका इंटरना के द्वारा थीका एक्सटर्ना के द्वारा अपघटनकारी या लयनकारी एंजाइमों का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। यानी थीका की जो बाह्य लेयर होती है उसे थीका एक्सटर्ना कहा जाता है, और थीका एक्सटर्ना के द्वारा लयनकारी या अपघटनकारी एंजाइमों का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। बट थीका की आंतरिक लेयर को क्या बोलती है? थीका इंटरना कहा जाता है। इस थीका इंटरना के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। किसका स्त्रावण किया जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। अब आगे देखिएगा कि आप सभी जानते हो कि जब प्राइमरी oocyte के अंदर अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है तो किसका निर्माण होता है? सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। इस सेकेंडरी oocyte के चारों ओर साफ पारदर्शी क्षेत्र पाया जाता है। सेकेंडरी oocyte के चारों ओर क्या पाया जाता है? साफ पारदर्शी क्षेत्र पाया जाता है। इस साफ पारदर्शी क्षेत्र को जोना पेलुसिडा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी oocyte के चारों ओर एक साफ पारदर्शी क्षेत्र पाया जाता है। इस साफ पारदर्शी क्षेत्र को जोना पेलुसिडा कहा जाता है। बट सेकेंडरी oocyte के चारों ओर जो ग्रेनुलोसा कोशिकाएं जो होती है वो समूह के रूप में क्या होती
होती है व्यवस्थित होकर के इसको चारों ओर से कवर किए हुए रहती है। इस प्रकार ग्रेनुलोसा कोशिकाओं का जो ये आवरण बना हुआ है उसको बोलते हैं क्यूमुलस oophores। क्या बोलते हैं इसको? क्यूमुलस oophores कहा जाता है। अब देखिएगा क्यूमुलस oophores और जोना पेलुसिडा के बीच में द्विगुणित जो ग्रेनुलोसा कोशिकाएं जो होती है वो रेडियल रूप से यानी अरीय रूप से इस प्रकार से व्यवस्थित रहती है। आप देख सकते हो कि ये है क्यूमुलस oophores वाला आवरण और ये है जोना पेलुसिडा वाला आवरण। इन दोनों के बीच में ये ग्रेनुलोसा कोशिकाएं क्या है? रेडियल रूप से व्यवस्थित है। इस रेडियल रूप से जो ग्रेनुलोसा कोशिकाएं व्यवस्थित है उसको क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। अब देखिएगा इस ग्रेनुलोसा कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है? इस oocyte को न्यूट्रिशन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा इनके द्वारा एक पुटकीय द्रव का स्त्रावण किया जाता है। यहाँ पे लिख रखा है फॉलिक्यूलर लिक्विड, यानी ये ग्रेनुलोसा कोशिकाएं क्या स्त्रावित करती है? फॉलिक्यूलर लिक्विड यानी पुटकीय द्रव का स्त्रावण करती है, जिसके कारण इस फॉलिकल्स के अंदर एक गुहा का निर्माण होता है, यानी एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एंट्रम ल्यूमन कहा जाता है। इस एंट्रम ल्यूमन के अंदर फॉलिक्यूलर लिक्विड भरा रहता है। इस फॉलिक्यूलर लिक्विड के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की क्या पाई जाती है? सांद्रता पाई जाती है, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन की क्या पाई जाती है? मात्रा पाई जाती है। अब देखिएगा जैसे जैसे जो ग्राफिन फॉलिकल्स अपनी अंतिम स्टेज में प्रवेश करेगा वैसे वैसे अगर पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला एलएच हार्मोन की जो मात्रा है, कौन सी मात्रा? स्रावण की जो मात्रा है वो पहले की तुलना में 6 से 20 गुना बढ़ जाती है। कितनी गुना बढ़ जाती है? 6 से 20 गुना। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि जब ग्राफिन फॉलिकल अपनी अंतिम स्टेज में पहुंचेगा तभी अगर पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला एलएच हार्मोन के स्रावण की सांद्रता 6 से 20 गुना बढ़ जाती है, जिसके कारण इस एलएच हार्मोन का जो इफेक्ट डाला है किस पे? ग्राफिन फॉलिकल पे। बट इसी के साथ साथ इस थीका एक्सटर्ना के द्वारा लयनकारी या अपघटनकारी एंजाइमों का क्या किया जा रहा है? स्त्रावण किया जा रहा है, जिसकी वजह से ग्राफिन फॉलिकल्स क्या हो जाता है? रैप्चर हो जाता है, यानी फट जाता है। अब जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल्स फटेगा तो ये जो सेकेंडरी oocyte जो होती है, ये जो सेकेंडरी oocyte जो होती है वो फेलोपियन ट्यूब की तरफ चली जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग कहा जाता है। अब देखिएगा ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग की जो घटना होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन संपन्न होती है। किस दिन संपन्न होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन संपन्न होती है। अब देखिएगा कि दो कंडीशन रखी जाती है। फर्स्ट तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल्स रैप्चर हुआ सेकेंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब की तरफ चली गई, इस घटना को क्या बोला? इवोल्यूशन यानी अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग की घटना मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी रज चक्र के 14वें दिन संपन्न होती है। अब देखिएगा इस शेष बचे हुए जो ग्राफिन जो फॉलिकल होता है उसके अंदर एक ब्लड के थक्के के समान संरचना का निर्माण होता है। इस संरचना को कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम के अंदर अपन को पीले रंग की वसीय कणिकाएं दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? पीले रंग की वसीय कणिकाएं दिखाई देती है। ठीक है, इन वसीय कणिकाओं को क्या बोलते हैं? ल्यूटीन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इन वसीय कणिकाओं को? ल्यूटीन कहा जाता है। और ल्यूटीन के कारण इस फेज को ल्यूटियल फेज यानी ल्यूटियल प्रावस्था बोला जाता है। अब दो कंडीशन रखी जाती है। यदि फर्टिलाइजेशन होगा तो कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी और आरोपण और इम्प्लांटेशन की घटना संपन्न हो जाएगी। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम एक सफेद रंग की संरचना कार्पस
एल्बिकन्स में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कार्पस ल्यूटियम सफेद रंग की संरचना कार्पस एल्बिकन्स में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे ही कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकन्स में चेंज होगी, वैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप ये भी ध्यान रखिएगा, कार्पस ल्यूटियम को साइक्लिक ग्लैंड यानी चक्रीय ग्रंथि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। कौन से दो हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या किया जाता है, इसके द्वारा स्त्रावण किया जाता है। ये दोनों ही हार्मोन नए ओवेरियन साइकिल को प्रारंभ होने से क्या करते हैं, रोकते हैं। क्योंकि जब तक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मौजूद होगा, तब तक अगर पीयूष ग्रंथि के द्वारा एलएच और एफएसएच का स्त्रावण नहीं होगा, जिसके कारण नया ओवेरियन साइकिल प्रारंभ नहीं होगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण कार्पस ल्यूटियम सफेद रंग की संरचना कार्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होगा, वैसे ही एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा वापस से एलएच और एफएसएच हार्मोनों का स्त्रावण क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण नया ओवेरियन साइकिल यानी नया अंडाशय चक्र क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। नया अंडाशय चक्र क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। आप ध्यान में रखिएगा, मैंने दो हार्मोन बताए थे, एलएच और एफएसएच। एफएसएच हार्मोन पुटक के पुटक जो होते हैं उसके विकास के लिए उत्तरदायी होता है, बल्कि एलएच जो हार्मोन होता है वो पुटक के परिपक्वन और प्लस स्फुटन की क्रिया के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। एलएच हार्मोन का कार्य क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल्स के स्फुटन में किसकी सहायता करता है, ये लयनकारी एंजाइमों की। ठीक है, जिसके कारण ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर होता है। इसी के साथ ग्राफिन फॉलिकल्स की स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। आगे हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन यानी बाह्य जननांग। अगला जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो कौन सा होगा, एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन यानी बाह्य जननांग। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन यानी बाह्य जननांग। एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन को हिंदी में क्या बोला जाता है, बाह्य जननांग। अब देखिएगा एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन क्या होते हैं कि फीमेल के जो जितने भी बाह्य ऑर्गन होते हैं यानी बाहर से दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन यानी बाह्य जननांग बोलते हैं। अब देखिएगा महिलाओं के बाह्य जननांगों को क्या बोलते हैं, महिलाओं के बाह्य जननांगों को संयुक्त रूप से भग या बल्बा कहा जाता है। भग या बल्बा कहा जाता है। भग या बल्बा कहा जाता है। ये यानी इस भग या बल्बा को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ रहेगा क्लाइटोरिस, सेकंड क्लाइटोरिस के बाद लेबिया मेजोरा,
थर्ड रहेगा लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। तो फीमेल के जितने भी बाह्य जननांग है उसको कंप्लीटली क्या बोलते हैं? महिला के जो बाह्य जननांग होते हैं उसको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? भग या वल्बा बोला जाता है। अब इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ क्लाइटोरिस, सेकंड लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, और थर्ड क्या है? लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कंप्लीटली स्ट्रक्चर, तभी ये समझ में आएगा कि किस प्रकार से क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आगे हम बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर, इसकी एक्सटर्नल जेनेटाइल ऑर्गन की। ठीक है,